हेलो फ्रेंड्स, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ये है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल। आपको एक इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो कि इंटीग्रेशन की लिमिट दे रखी है 0 से लेकर 1 प्लस आयोटा तक। फंक्शन दे रखा है x माइनस वाई प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर इंटू डी जेड। पहले वाला पोर्शन कह रहा है आपको इसको इंटीग्रेट करना है। पहले वाला पोर्शन कह रहा है अलोंग द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम z इज इक्वल टू 0 टू z इज इक्वल टू 1 प्लस के आयोटा। ओके, यानी आपको पहले वाला इंटीग्रेशन करना है z इज इक्वल टू 0 से लेकर z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा तक। और दूसरा कह रहा है कि अलोंग द रियल एक्सिस, आपको रियल एक्सिस बोले तो एक्स एक्स पर चलना है फ्रॉम z इज इक्वल टू 0 से लेकर z इज इक्वल टू 1 तक। एंड देन और उसके बाद अलोंग ए लाइन पैरेलल टू इमेजिनरी एक्सिस, फिर आपको वाई एक्सिस के पैरेलल चलना है फ्रॉम z इज इक्वल टू 1 से लेकर z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा तक। ज़रा समझने की कोशिश करना, मैं पूरे का पूरा ग्राफ बनाने की कोशिश करूँगा एक साथ। जहाँ जहाँ आपको चलना है फिर मैं सारे को एक साथ कैलकुलेट कर लूँगा। और हाँ, एक बात और भी, जिन बच्चों ने मेरा लास्ट लेक्चर देखा है वो बच्चे उस मेथड से भी इस क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, लास्ट लेक्चर, इससे पहले वाला लेक्चर के अंदर जो मैंने किया है ना, उस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो। पहले कहना चाह रहा है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम z इज इक्वल टू 0। देखना आप, ए पार्ट का मतलब निकलता है z इज इक्वल टू 0। z इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है z बराबर क्या होता है भाई, x प्लस के आयोटा y होता है। ओके, सो दैट ये z के बराबर होता है। यहाँ से वैल्यू निकली, ये हुआ x प्लस के आयोटा y इज इक्वल टू 0 को लिख सकता हूँ 0 प्लस के 0 आयोटा। ओके, मैंने दोनों को कंपेयर किया, x की वैल्यू निकली 0 और y की वैल्यू निकली 0। ओके, पहले वाला पॉइंट तो निकल गया 0,0, ये वाला ओरिजिन पॉइंट। आगे कहना चाह रहा है z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। z इज इक्वल टू है कितना, 1 प्लस के आयोटा। 1 प्लस आयोटा का z की वैल्यू डाली मैंने जो कि x प्लस आयोटा y के बराबर होती है। बराबर दे रखा है 1 प्लस आयोटा के। मैंने यहाँ से कंपेयर करके x की वैल्यू निकाली 1 के बराबर, y की वैल्यू भी निकाली मैंने 1 के बराबर। x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1। सपोज दैट ये वाला पॉइंट मान लो 1,1। ओके, तो एक तो निकल गया आपका ये वाला, ये आपको कैलकुलेट करना है। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। दूसरे वाले का भी पहले ग्राफ ही कंप्लीट कर लेते हैं। आगे कहना चाह रहा है अलोंग द रियल एक्सिस z इज इक्वल टू 0। z इज इक्वल टू 0 तो निकाल चुका मैं, यानी पॉइंट बन रहा है मेरा 0,0 और z इज इक्वल टू 1। z इज इक्वल टू 1 पर देखो आप, 1 को मैं लिख सकता हूँ, z इज इक्वल टू 1 को लिख सकता हूँ 1 प्लस के 0 आयोटा। और यहाँ z की वैल्यू डाली जो कि x प्लस आयोटा y के बराबर है। बराबर किया 1 प्लस के 0 इंटू आयोटा। मैंने x की वैल्यू निकाली, कंपेयर करने पर x की वैल्यू निकली 1 और y की वैल्यू निकली 0, यानी x एक्सिस के ऊपर 1, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0। अगर ये वाला पॉइंट है, ध्यान से सुनना, x की वैल्यू 1, y इज इक्वल टू 0, ये वाला दूसरा निकल गया। ये थर्ड पॉइंट की बात कर लेता हूँ, अलग से पेज उठाता हूँ, उस पर समझाता हूँ आपको थर्ड पॉइंट, वरना आपको प्रॉब्लम होगी। थर्ड वाला मेरा कह रहा है कि z इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 1 और z इज इक्वल टू कितना है, 1 प्लस आयोटा। पहले z इज इक्वल टू 1 देखता हूँ, z की वैल्यू होती है x प्लस के आयोटा y। x प्लस आयोटा y बराबर हुआ 1 को लिख सकता हूँ 1 प्लस के 0 आयोटा। मैंने कंपेयर किया, x की वैल्यू निकली 1, y की वैल्यू निकल गई 0। एक पॉइंट मेरा बना ये, ज़रा इसको भी देख लो। z की वैल्यू डाली जो कि x प्लस आयोटा y के बराबर है, बराबर लिखा मैंने 1 प्लस के आयोटा। फिर कंपेयर करके वैल्यू निकाली, x बराबर निकला 1, y इज इक्वल टू निकला 1। इस पॉइंट को भी नोट करता हूँ, कहाँ है ये पॉइंट, ध्यान से देखना है। ग्राफ के अंदर बैठ रहा है 1 0, 1 0 तो आ चुका, 1 1, यानी ये वाला पॉइंट आपको ये कैलकुलेट करना है। ये मैं दूसरे मेथड से करा रहा हूँ, अलग अलग मेथड है क्वेश्चन निकालने के, सारे आसान हैं। तरफ चलते हैं। पार्ट ए, आपको कैलकुलेट करना है, स्ट्रेट लाइन है मेरे पास, स्ट्रेट लाइन है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, स्ट्रेट लाइन है कहाँ से कहाँ तक, z इज इक्वल टू 0 से लेकर z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा तक, ये है ना। और आपको कर्व इंटीग्रेशन जो करना है, किसका इंटीग्रेशन करना है आपको, आपका कर्व इंटीग्रेशन है कितना है, 0 से लेकर 1 प्लस आयोटा तक। और ये वैल्यू है x माइनस के y है प्लस के आयोटा x स्क्वायर इंटू डी जेड है, यही है ना भाई। ज़रा इसको देखो अब आप, क्या
मेरे को z इक्वल टू 0 से चलना है, z इक्वल टू 1 प्लस आर्टा तक, यानी z इक्वल टू 0 ये है, z इक्वल टू 1 प्लस आर्टा ये है, ये 1 का मतलब निकलता है x की वैल्यू 1 प्लस के आर्टा। ओके, यहाँ से देख लो आप पॉइंट, देखो आप ये पॉइंट कैसे बन रहे हैं। z इक्वल टू 0 का मतलब देखो, z इक्वल टू 0 का मतलब x भी 0 और y भी 0, ये वाला पॉइंट। z इक्वल टू 1 प्लस आर्टा का मतलब मैंने अभी निकाला था भाई, देखो आप, मैं आपको यही समझा दूंगा। z इक्वल टू 1 प्लस आर्टा जो मैंने अभी कैलकुलेट किया था, रुको एक बार, हाँ ये देखो आप, z इक्वल टू 1 प्लस आर्टा, 1 प्लस आर्टा, z की वैल्यू डाल करके x की वैल्यू भी 1 थी, y की वैल्यू भी 1 थी। ओके, यानी ये मेरे पास निकल करके आई 1 1, ये वाली लाइन देखो आप। ओके, मैं इसका नाम दे रहा हूँ, ये मैंने O मान लिया, ये मैंने A मान लिया, और इस पॉइंट को मान लिया मैंने B। अब ज़रा यहाँ से देखो आप, मेरे पास जो पॉइंट्स हैं, कौन सी स्ट्रेट लाइन वाली मैं कह रहा हूँ नाउ, लाइन कौन सी है मेरे पास, लाइन OA, OA लाइन है, ये मैंने OA लाइन मान ली। O तो है 0 0, A पॉइंट है मेरा 1 1। ओके, अब ज़रा आप इसको देखो बेटा, ये ऐसे लाइन थी, मैंने इसको सीधी कर ली, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। ये मेरा पॉइंट A है। ज़रा यहाँ सोचो अब आप, x 0 से 1 पर जा रहा है, y 0 से 1 पर जा रहा है, दोनों के अंदर चेंज आ रहे हैं। जब दोनों के अंदर चेंज आते हैं, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। नाउ 0 0 एंड दूसरा पॉइंट है 1 1, ये हुआ आपका x1, ये हुआ y1, ये पॉइंट हुआ x2, ये वाला पॉइंट हुआ y2। जरा इसको कैलकुलेट करो, दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण, y माइनस y1 बराबर होता है y2 माइनस के y1 बटे x2 माइनस के x1, और ये हुआ x माइनस के x1। ओके, इधर ही कैलकुलेट करूँगा, y माइनस y1 की वैल्यू 0 इज इक्वल टू y2 की वैल्यू 1 माइनस के 0 डिवाइडेड बाई 1 माइनस के 0 x माइनस के 0। x1 y1 की वैल्यू पुट कर दी, ये निकल करके आया y इज इक्वल टू कितना, x, आपके सामने है ना, देखो आप, y इज इक्वल टू कितना निकल गया, x। नाउ अब मैं अलोंग OA की बात कर रहा हूँ, ये जो OA है इधर, नाउ अलोंग OA में y इज इक्वल टू कितना निकला है, y इज इक्वल टू कितना निकल गया, x निकल गया ना, देखो ना आप, y इज इक्वल टू क्या निकला, OA। ये तो आपकी समझ में आ चुका होगा, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण लगाया, ये समीकरण निकल करके आया, अर्थात y इज इक्वल टू x निकल चुका। क्लियर। कर्व इंटीग्रेशन देखो, नाउ मेरा जो कर्व इंटीग्रेशन है वो है 0 से लेके 1 प्लस आयोटा तक, ये है x माइनस के y प्लस के आयोटा x स्क्वायर, डी जेड की वैल्यू कितनी निकली भाई, डी जेड की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास, आपको भी पता है, डी एक्स प्लस के आयोटा डी वाई। कहोगे कैसे, z बराबर होता है x प्लस के आयोटा y, तो डी जेड बराबर हो जाएगा डी एक्स प्लस के आयोटा डी वाई। ओके, अब और गौर करो, तो यहाँ से y इज इक्वल टू, मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग y इज इक्वल टू कितना पुट करा मैंने, x। ओके, इन अबव रिजल्ट, ऊपर वाले इक्वेशन के अंदर या ऊपर वाले इंटीग्रेशन के अंदर कुछ भी मान सकते हो आप, सपोज दैट इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 के अंदर मैंने ये रिजल्ट पुट करा, तो मेरे पास कर्व इंटीग्रेशन कितना निकला। पहले तो लिमिट देखो बेटा, यहाँ से देखो आप, y जो चल रहा है 0 से जा रहा है, y कहाँ तक जा रहा है, 1 तक जा रहा है, x जो चल रहा है 0 से चल रहा है, कहाँ तक जा रहा है, 1 तक जा रहा है। आप चाहो तो y बराबर x पुट कर लो या x बराबर y पुट कर लो, आपके पास दो मेथड निकलते हैं। मैंने पुट किया x की लिमिट 0 से लेकर 1 तक, ओके, और x तो मेरा एज इट इज़ था ही, x माइनस y की वैल्यू डाली मैंने कितनी, x, और प्लस के आयोटा x स्क्वायर है ही मेरे पास, इंटू डी एक्स मेरे पास ये है ही, डी वाई की जगह में यहाँ से निकालो डी वाई की वैल्यू, डी वाई इज इक्वल टू कितना निकल रहा है यहाँ से, डी एक्स है, प्लस के ये हुआ आयोटा, डी वाई की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, डी एक्स पुट कर दिया। क्लियर। और मैंने इसको सॉल्व किया, मेरे पास निकल करके आया 0 से लेकर 1 तक, ये तो इससे कैंसिल आउट, यहाँ हुआ 1 प्लस के आयोटा, 1 प्लस आयोटा इंटू आयोटा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स,
कितना निकला भाई, ये निकला मेरे पास आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा इंटीग्रेशन के अंदर 0 से लेकर 1 तक एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्लियर है ना। आगे की तरफ मैं इसको सॉल्व करता हूँ और सॉल्व करने के बाद ये मेरा पेज है, इसी पे सॉल्व कर दूंगा बेटा। देखो आप ध्यान से, यहाँ से मेरे पास निकल करके कितना आया भाई, ये यहाँ सॉल्व करता हूँ। ये हुआ आयोटा 1 प्लस के आयोटा, तो ये हुआ, ये कितना हुआ एक्स की पावर 3/3। लिमिट कितनी है 0 से लेकर 1 तक। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा ये निकलेगा आयोटा 1 प्लस आयोटा बटे कितना 3। आयोटा से अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद ये तो कर ही लोगे आप, ये निकलेगा आयोटा माइनस के 1/3। निकल गया ना। एक आंसर तो आपका निकल चुका, ये कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ आ चुकी बात। पहले वाला जब वेरिएबल पॉइंट थे, वही लास्ट क्वेश्चन के अंदर जो मेथड लगाया था सेम वही मेथड, बस इसके अंदर मैंने ग्राफ बना दिया है, उसके अंदर ग्राफ नहीं बनाया था। आपकी मर्ज़ी है, ग्राफ बनाना चाहो तो बना लो, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी है, बगैर ग्राफ के भी क्वेश्चन निकलते हैं ये। ओके अब मैं दूसरी स्ट्रेट लाइन की तरफ जाऊंगा। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखता हूँ, सेकंड पार्ट है क्या, फिर आगे की तरफ बढ़ूंगा भाई मैं। सेकंड पार्ट के अंदर कहना चाह रहा है, मेरा जो पहले कर्व इंटीग्रेशन को लिख लूँ मैं। मेरा जो कर्व इंटीग्रेशन है भाई वो ये है, एक मिनट रुको, मेरा कर्व इंटीग्रेशन है 0 से लेकर 1 प्लस आयोटा तक है, और ये है यहाँ पे x माइनस के y है, और प्लस के आयोटा एक्स स्क्वायर है, और डी जेड को मैंने डायरेक्ट लिख दिया डी एक्स प्लस के आयोटा डी वाई, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। ओके बी पार्ट की तरफ चलता हूँ। बी पार्ट यहाँ कहना चाह रहा है z = 0 टू z = 1। ग्राफ देखो आप, ग्राफ के थ्रू ही समझा दूंगा मैं। देखो बेटा z = 0 कितना है, z = 0 का मतलब निकलता है x भी 0 y भी 0। z = 1 का मतलब अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करूँ x प्लस आयोटा y होता है, 1 को क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस के आयोटा 0, x बराबर कितना निकल गया 1, y = कितना निकल गया 0। कंपेयर करने पर यानी मेरे पास जो पॉइंट बने, पॉइंट देखो कौन से बने, मेरे पास पॉइंट जो बना वो बना 0 0 से एंड 1 0 1 0। देखो आप ये वाली लाइन आ रही है, अर्थात मेरे पास लाइन हुई ओ बी, ये वाला है 0 0 और ये वाला है 1 0। अब देखो भाई, अब इसके अंदर देखो कौन सा फिक्स है कौन सा वेरिएबल है। अब आगे आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। x जो जा रहा है 0 से लेकर 1 तक जा रहा है, y जो जा रहा है 0 से 0 तक जा रहा है, अर्थात y = क्या है 0। दोनों जगह फिक्स हो चुका। अब की बार दोनों पॉइंट के अंदर, दोनों वैल्यू के अंदर चेंज नहीं है। x 0 से 1 यानी x के अंदर चेंज, y के अंदर नो चेंज, y के अंदर कोई चेंज नहीं, तो यानी y = 0 है, तो dy = कितना होगा 0। अब मैं क्या करूँगा, मैं कह रहा हूँ पुटिंग y = 0 एंड dy = 0 इन इंटीग्रेशन। मैं कह रहा हूँ पुटिंग y = 0 एंड dy = 0 किसके अंदर, इन जो मेरा कर्व इंटीग्रेशन है, u आता है कोई बात ना, जो मेरा कर्व इंटीग्रेशन है। छोटी मोटी मिस्टेक स्पेलिंग हो सकती है। ओके मेरा कर्व इंटीग्रेशन है भाई, इसके अंदर y पुट करा dy पुट करा। अब देखो बेटा चेंज तो x के अंदर है, लिमिट कितनी हुई 0 से लेकर 1 तक, जो वेरिएबल क्वांटिटी है, y की वैल्यू यहाँ 0 पुट कर दी, ये निकल कर के आया x माइनस के 0 प्लस के आयोटा एक्स स्क्वायर डी एक्स मेरा एज इट इज, डी वाई की वैल्यू 0। क्लियर है ना, समझ आती है बात। चलो भाई आगे की तरफ चलता हूँ। ये इंटीग्रेशन निकल कर के आया 0 से लेकर 1 तक, ये हुआ x प्लस के आयोटा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। मैंने इसको इंटीग्रेट किया, पहले वाला तो निकला x²/2 प्लस आयोटा x की पावर 3/3, लिमिट है 0 से 1, लिमिट डाली मैंने, कितना निकला x की वैल्यू जब यहाँ 1 डालूंगा ये तो निकला 1/2 प्लस ये निकला आयोटा/3। अगले वाला स्टेप तो 0 हो जाएगा। फाइनली कितना निकल गया भाई, ऊपर को लिख रहा हूँ, फाइनली मेरे पास निकला 1/2 प्लस के आयोटा/3। सेकेंड आंसर आ चुका मेरा ये। थर्ड की बात कर लेते हैं भाई। अब थर्ड वाला पोर्शन देखता हूँ क्या है। थर्ड वाले पोर्शन के अंदर जो कह रहा है ज़रा इसको भी देखते हैं अभी। नाउ पहले कर्व इंटीग्रेशन लिखूँगा, उसके बाद आगे की तरफ चलूँगा मैं। मेरा जो कर्व इंटीग्रेशन है वो है 0 से लेकर 1 प्लस आयोटा तक,
ये है एक्स माइनस के वाई प्लस के आयोटा एक्स स्क्वायर, डी जेड की वैल्यू कितनी है, ये है डी एक्स प्लस के आयोटा डी वाई। थर्ड कहना चाह रहा है बी तो कैलकुलेट हो चुका 0 से लेकर 1 तक, एंड यहाँ तक तो कैलकुलेट हो चुका, अब कहना चाह रहा है 1 से लेकर 1 प्लस आयोटा तक जाना है। ग्राफ देखो यहाँ पर z इज इक्वल टू कहाँ से चलना है, z इज इक्वल टू 1 से। 1 का मतलब क्या निकला, x प्लस आयोटा वाई z की वैल्यू होती है, बराबर कितना हुआ 1 प्लस के 0 आयोटा। 1 को लिख सकता हूँ 1 प्लस 0 आयोटा, कंपेयर करने पे x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 0, यानी आपको यहाँ से चलना है, इस पॉइंट से चलना है। कहाँ तक चलना है आपको भाई, z इज इक्वल टू कहाँ तक जाना है, z इज इक्वल टू जाना है 1 प्लस आयोटा तक। जरा इसको भी देखो आप, z की वैल्यू डाली जो कि x प्लस के आयोटा y है, बराबर है 1 प्लस के आयोटा, कंपेयर किया x की वैल्यू डाली, x की वैल्यू कंपेयर करने पर 1, y की वैल्यू कंपेयर करने पर 1, आपको यहाँ तक चलना है। अर्थात ये देखो अब आप 1 0, अर्थात आपको जाना है 1 0 ये और 1 1 ये, देखो x भी 1 y भी 1, अर्थात आपको चलना है इस लाइन के ऊपर। ये आपकी b है, ये आपकी a है, ये वाला पॉइंट आपका 1,0 है, ये वाला पॉइंट आपका 1,1 है, यही है ना। देखो ज़रा सोच करके देखो आप, अगर आपको डाउट है। ये दोनों वैल्यू निकाली, यहाँ से देखो आप, आपको चलना है यहाँ से और यहाँ तक जाना है, यानी आपको यहाँ चलना है, यहाँ से जाना है और यहाँ तक जाना है, ग्राफ का अलग से पोर्शन। ओके, ज़रा इसको मैं पॉइंट की फॉर्म में लिखूँगा। मेरे को चलना है कहाँ से, मेरे को चलना है 1 0 से कहाँ तक जाना है, 1 1 तक जाना है। देखो आप x दोनों जगह फिक्स है, 1 1, x बराबर कितना है 1। ओके, y कहाँ से कहाँ तक है, y वेरी कर रहा है, y लाई 0 to 1, यही हो रहा है ना। जब x 1 है तो dx क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नाउ अब मैं क्या करूँगा भाई, अब इसका रोल ख़त्म ग्राफ का, इस पर आ जाओ अब आप। नाउ मैं कह रहा हूँ पुटिंग x इज इक्वल टू 1 एंड dx इज इक्वल टू 0 इन गिवन इंटीग्रेशन, जो भी आपका इंटीग्रेशन है। ओके, यहाँ पुट करा, ये हुआ, ध्यान से देखना बेटा। अब की बार y लाई हो रहा है 0 से लेकर 1 तक, तो लिमिट किसकी होगी, y की, 0 से लेकर 1 तक। x इज इक्वल टू कितना पुट करना है, 1 पुट करना है। x की वैल्यू डाली मैंने कितनी, 1 आई है 1, y की वैल्यू मेरी जो की तो प्लस के आयोटा इंटू एक्स की वैल्यू कितनी 1। ओके, dx मेरा कितना हो चुका 0, ये हुआ 0 प्लस के आयोटा इंटू dy। क्लियर, बराबर निकल करके आया, ये हुआ 0 से लेकर 1 तक। यहाँ कितना निकला भाई, ज़रा ध्यान से देखना, ये हुआ 1 माइनस के y प्लस के आयोटा इंटू आयोटा dy। क्या आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्या, डायरेक्ट लिख रहा हूँ यार। ओके, डायरेक्ट लिख रहा हूँ भाई, ये मेरे पास निकल करके आया भाई कितना, जब मैं इसको सॉल्व करूँगा इसका इंटीग्रेशन के बाद, ये हो जाएगा -1 प्लस आयोटा अपॉन 2। छोटा सा इंटीग्रेशन है यार, ये y² 2 होगा, इसको तो i से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करके रिजल्ट निकाल ही लोगे। नाउ फाइनली देखता हूँ अब मैं, नाउ फाइनली मेरे को निकालना है OBA। देखो आप कौन सा, एक और भी एक्स्ट्रा बता रहा हूँ मैं, OBA टोटल, OBA ये वाला सारा। ओके, OBA का मतलब ये निकलेगा यहाँ पर, OBA को क्या लिख सकता हूँ मैं, ज़रा यहीं से देख लो आप, इसको लिखा जा सकता है OB प्लस के ये वैल्यू यहाँ क्या है, ये है x माइनस के y प्लस के आयोटा x², यही है ना। और ये इसको शॉर्ट में लिख दिया dz इज इक्वल टू, इसको लिख सकता हूँ OB x माइनस के y प्लस के आयोटा x² dx प्लस के OB के बाद BA, OB प्लस के कितना भाई BA ये हुआ, और इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी है x माइनस वाई प्लस के आयोटा x² इंटू dx। देखो अब आप दोनों की वैल्यू डालूंगा भाई मैं। ओके, एक छोटे से पेज पर पूरा पेज तो ख़राब करूँगा नहीं भाई इसके चक्कर में, सीधी सी बात है, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन हाँ ये है कि छोटा सा रिजल्ट ज़रूर निकाल करके रख दूंगा मैं इस पर। देखो अब आप OB की वैल्यू निकाली मैंने और अगले वाली वैल्यू निकाली। OB की जो वैल्यू निकली हुई थी मेरे पास लिखी हुई है पेपर पे, मैं डायरेक्ट लिखूँगा। OB की वैल्यू आ रही थी मेरे पास, यहाँ लिख रहा हूँ, ये थी 1/2 प्लस के आयोटा अपॉन 3। OB का रिजल्ट तो था ये,
प्लस के बी ए का रिजल्ट ये रखा हुआ है, प्लस के था i/2 माइनस के 1। इसको सॉल्व करो या ना करो, ये निकल कर के आएगा माइनस के 1/2 प्लस के 5i/6। एक आंसर आपका ये निकला। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। ओके, चलो।